नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ सब ठीक हो गए। आज मैं लेकर आया हूँ आपको साइंस के तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मिलाकर के 100 क्वेश्चन है। आपको ग्रुप डी के अंदर पक्का इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम बात करते हैं वीडियो की शुरुआत में। चलो पहले मात्रक और मापन के ऊपर ले लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स पे। कार्य का और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। एक हॉर्स पावर या अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। बात कर लेते हैं बल और गति के ऊपर क्वेश्चन की। मोशन एंड फोर्स। मैंने पीछे वीडियो की सीरीज बना रखी है साइंस की, जिसमें मोशन और फोर्स के ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, जिसमें काफी सारे क्वेश्चन आपको लगभग 200 या 300 के समथिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर पूरा पढ़ना हो तो। बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की। न्यूटन के पहले नियम को और क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर भी करता है, और जो फ्लाई करता है वो न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर भी करता है। दूध से मक्खन निकालने पर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्र मतलब एक जगह केंद्रित करना, केंद्र की ओर, उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो करती है अपकेंद्रीय सिद्धांत पर, अपकेंद्रण सिद्धांत पर कार्य करती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है, वो ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पे बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ये ध्रुव पे होता है। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। और केंद्र पे कितना होता है? केंद्र पे 0 होता है। तो पृथ्वी के केंद्र, हाँ ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जी का मान कितना होता है? 0 होता है केंद्र पे। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति का वजन कैसा महसूस होगा? जब आप लिफ्ट में ऊपर जाओगे और लिफ्ट में नीचे आओ, ऊपर जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर काफी ज्यादा वजन है, और नीचे आओगे तो ऐसा लगेगा आपके अंदर वजन नहीं है, बाहर ही है। तो ये बढ़ जाता है वजन, बढ़ जाता है वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क एनर्जी और पावर, तीनों पे बात कर लेते हैं आज। तो वर्क एनर्जी, पावर पे। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो के बराबर काइनेटिक ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। 1/2 एम वी स्क्वायर होता है काइनेटिक ऊर्जा का, जिसको कैसे लिख सकते हो आप? एक के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या होता है? एम जी एच। एम क्या होता है? वस्तु का द्रव्यमान। जी गुरुत्वीय त्वरण। एच क्या होती है? ऊंचाई। डायनमो का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो शादी वगैरह में जनरेटर लेके आते हैं वही होता है डायनमो। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती का जलना ऊर्जा का कैसा रूपांतरण है? मोमबत्ती किस प्रकार का ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और उसमें दोनों ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब बात करते हैं लाइट के क्वेश्चनों पे। हीरे का चमकना और मृच्छिका का बनना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है। हीरे का, हीरा तो देखा होगा, उसकी जो शेप होती है वो इस प्रकार से काटा जाता है कि प्रकाश एक बार अंदर चला जाए तो चारों तरफ से टकरा करके फिर बाहर निकले। मृच्छिका का क्या होती है? मृच्छिका होती है जैसे धूप के अंदर गर्मी के दिनों में अगर सड़क पे आप चलते हो तो आपको काफी दूर नजर पसार के देखोगे तो ऐसा लगेगा वहां पानी है, और वहां पे रियल में कोई पानी नहीं होता है। उसको बोलते हैं मृच्छिका। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इस कारण आपको आकाश का रंग नीला। बाकी रियल में आकाश का जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, नीला नहीं होता है।
गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी की हेडलाइट में। तो साइड मिरर में किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का किया जाता है। यह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वही दे रखा है, साइड मिरर वाला ही। गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या करता है? सॉरी, हाँ, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? दूर दृष्टि, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल लेंस काम में लिया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोषों में उल्टा होता है काम। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, निकट की दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि में दूर की दिखाई देती है, निकट की नहीं दिखाई देती है, इसलिए उल्टा होता है। और ये इस शेप में होता है उत्तल, और ये होता है उत्तल। ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है और ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चनों पे। बिजली के हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। हीटर लगा होता है घर में, तो उसका तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। घरों में फ्यूज तार किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज तार तो श्रेणी में जोड़ा जाता है, लेकिन लाइन श्रेणी में नहीं जोड़ी जाती है, लाइन हमेशा समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। घरों में बिजली के उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपको एजुकेशन से संबंधित या न्यू वैकेंसी के संबंधित सभी सूचनाएं आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है? उच्च वोल्टता को कम में बदलने के लिए और कम वोल्टता को ज्यादा में बदलने के, दोनों ही। एक निम्नायक होता है और एक उच्चायक होता है। उच्चायक और निम्नायक दोनों ही वोल्टता को उच्च और निम्न में बदलते हैं। अब बात करते हैं साउंड के संबंधित क्वेश्चन। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है, हमेशा ध्यान रखना। और ठोस भी किस में? स्टील में। स्टील में। अब मैं आपको बता दूं कि ध्वनि की चाल ठोस में क्यों होती है। जैसे ट्रेन की पटरी है और ट्रेन आपसे लगभग 100 किलोमीटर दूर है, आप कान लगा के ट्रेन की पटरी के कान लगाओगे तो आप सुन सकते हो कि उस पर ट्रेन चल रही है, लेकिन अगर खड़े होकर के देखोगे तो क्या चलोगे? इसी प्रकार अगर समुद्र में शिप चल रही है, क्या पानी के कान लगा के बता सकते हो आप कि शिप चल रही है? नहीं बता सकते। हवा में तो आप वैसे भी नहीं बता सकते हो। तो इसलिए हमेशा ठोस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो पास पास होते हैं, और विशेषकर स्टील के अंदर ही सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? दाब पर निर्भर, प्रेशर पर निर्भर नहीं करती है ध्वनि की चाल। मनुष्य के लिए मानक सर्वोच्च ध्वनि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। नीचे की जो ध्वनि होती है वो अपसर्ग होती है, जिसको सुन नहीं सकते आप। और इसके ऊपर की 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि होती है वो प्रासर्ग होती है, उसे भी आप नहीं सुन सकते हो, कान फाड़ देगी वो आपका। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? डेसिबल। ध्वनि मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। रासायनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बात हमारा क्वेश्चन आ गया है 32 का। पदार्थ की अवस्था, मैटर एंड स्टेट, दोनों की बात कर लेते हैं हम। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। कपूर को गर्म करने पर वह सीधा गैस में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहलाती है। सीधा गैस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहलाती है। पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे अधिक होता है? जो 4 डिग्री पे होता है। देखो जब भी आप बर्फ को गर्म करते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है? आयतन कम होता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, इस प्रकार से इसका सिस्टम चलता है। तो हमेशा 4 डिग्री पे अधिकतम मैक्सिमम आयतन होता है। परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या कहता है आपका? देखो परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इनको साथ में न्यूक्लियस कहते हैं। दोनों को मिलाकर के क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे
जीरो होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, क्या कहलाते हैं? परमाणु संख्या समान है मतलब एक स्थान पे टिकेंगे दोनों, और द्रव्यमान संख्या बाहर अलग अलग होते तो समस्थानिक आइसोटॉप्स कहलाते हैं। ये तीन होते हैं, समस्थानिक होते हैं, समपरमाणविक होते हैं, समद्रव्यमानिक होते हैं। इस प्रकार तीनों ही होते हैं। अगर विवरण में जानना है तो पूरा वीडियो देखना है इसका। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, इसको रेडियो एक्टिव तत्व बोलते हैं। H11, H12, H13 बोलते हैं इसको। इसको क्या लिखोगे? H11, इसको H12 और इसको लिखेंगे H13। अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट पे क्वेश्चन। नीले लिटमस को लाल कौन बनाता है? एब और अम्ल बनाता है। याद रखने के लिए रेड एल अंत में जुड़ा हुआ है तो लाल बनाएगा। अम्ल, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्थर को लाल बनाता है। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, एक तो चलता है नीचे की तरफ तो चलता है अम्ल, फिर बीच में आएगा 7 और ऊपर जाएगा क्षार। ये 1 से लेकर के 14 तक होता है। अब ये 7 जो बीच में आता है ये उदासीन होता है। बीच में जो आएगा वो क्या होगा? उदासीन। तो यहाँ पे आएगा पीएच जल शुद्ध जिसका 7 होता है। ऊपर जाएगा तो क्षारीय और नीचे मान आएगा तो अम्लीय होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मेटल नॉन मेटल के ऊपर क्वेश्चंस की। मेटल और नॉन मेटल से संबंधित क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, Li दूसरे नंबर के। हाइड्रोजन, लिथियम दूसरे नंबर पे आता है आवर्त सारणी में। सबसे हल्की धातु कौन सी आती है? लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑक्समियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑक्समियम होती है। कौन सी धातु, अधातु, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर, अधातु सॉरी धातु नहीं है, अधातु है ब्रोमीन, जो कमरे के ताप पर लिक्विड पोजीशन में होती है या द्रव अवस्था में होती है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर? धातु वो तो है अधातु, और ये है धातु पारा जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। पेंसिल में क्या उपयोग होता है? ग्रेफाइट होता है पेंसिल में। ये पेंसिल कौन सी है जो बच्चे काम में लेते हैं उनमें? बॉक्साइट किस धातु का यस्क है? बॉक्साइट है वो किस धातु का यस्क है? एल्यूमिनियम का है। बॉक्साइट किसका है? एल्यूमिनियम का। अब बात कर लेते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन की, जो केवल रासायनिक नाम और सूत्रों पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। खाने वाले सोडा या बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है जो NaHCO3 है। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक सोडियम कार्बोनेट, दोनों। सोडियम कार्बोनेट तो होता है कपड़ा धोने का, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने का, जहां बाई लगे तो पेट में जाने का और वरना बाई ना लगे तो कपड़े धुलाने का। NH सोडियम बाइकार्बोनेट याद रह जाएगा। धोने वाले सोडा ये आ गए ना, वॉशिंग सोडा। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या सूत्र होता है इसका?
Na2CO3 होता है। बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। बिना बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं जिसको। लाफिंग गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। N2O को किसको बोलते हैं लाफिंग गैस? N2O को लाफिंग गैस बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को N2O क्या है? लाफिंग गैस है। भारी जल या हैवी वाटर D2O। ठीक, आपके नॉलेज के लिए बता दो, जो परमाणु भट्टी होती है उनमें शीतलक के रूप में भी D2O का उपयोग किया जाता है। शीतलक मतलब नाभिक रिएक्टर होगी तो काफी सारी ऊर्जा निकलेगी वहां पर, और वो गर्म हो जाते हैं, उनको ठंडा करने के लिए D2O का उपयोग किया जाता है। होगा तो बात कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 हाफ H2O। ये होता है CoSO4। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातुओं पर। एलॉय, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? पीतल तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? पीतल तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है। कांसा किन किन मिश्र धातुओं से? तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। कांसा किन से मिलकर बना होता है? तांबा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा है, क्रोमियम है और निकल है। तीनों की, लोहा, क्रोमियम और निकल। गैस पे बात कर लेते हैं। गैस पे क्वेश्चन है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये हल्की है, ये हवा में आसानी से उड़ सकती है। LPG या रसोई गैस का मुख्य रूप से क्या होता है? घटक क्या, कौन कौन से घटक होते हैं ये पूछ रहा है। हाँ, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, दोनों ही घटक LPG गैस के होते हैं। मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वो नाइट्रोजन है, जो 78% पाई जाती है। अब जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चनों की बायोलॉजी के, कोशिका विज्ञान, सेल्स के मेरे ऊपर मैंने पूरी सीरीज बना रखी है क्वेश्चनों की। आप उनको पूरा अध्ययन करना चाहो तो वहां पे कर सकते हो। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली, जो सुसाइड बैग, लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम क्या होता है? इसमें एक एंजाइम होता है जो कोशिकाओं को खुद को ही खाने, जब इसको खाना नहीं मिलता है तो ये अपने आप को खाने लग जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका मर्द कोशिका है, याद रखना इसको। पादप कोशिका भित्ति किस की बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप जो होते हैं उनके ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन बॉडी पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। आपका जो लीवर है वही सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, जो कान में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांघ में पाई जाती है, थाई में। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो 120 दिन बाद में रिन्यू हो जाता है। अब ये नहीं होता कि आप ब्लड निकाल दो नया बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनका जीवन काल 120 दिन का ही होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, डोनर ब्लड सबसे ज्यादा किस कौन दे सकता है? वो सबको दे सकता है लेकिन ले नहीं सकता सबका। सर्वग्राही, जो एक भी है, सबका ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता सबको, केवल अपने को ही दे सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रक्त का थक्का बनना में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है।
इंसुलिन की कमी में कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। डायबिटीज होता है वो इंसुलिन के ऊंचे नीचे लेवल के कारण ही होता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। बचपन में अलग सिस्टम है इनका पूरा, जो साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम होता है, जो प्रमस्तिष्क बोलते हैं, सेरिब्रम। याद रह जाएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में आएगा तो, डिग्री सेल्सियस में आएगा तो 37, फ़ारेनहाइट में आएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। पेसमेकर का संबंध किस शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर हृदय से संबंधित है ये। पेसमेकर कहाँ है? मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। कैसा है ये? क्षारीय है। ब्लड कैसा अपना? क्षारीय है। मैंने कहा था 7 के ऊपर जाओगे तो क्षार होगा, 7 के नीचे आओगे तो अम्लीय होगा। विटामिन और पोषण से संबंधित क्वेश्चन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। बांझपन भी आता है विटामिन डी की कमी से। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी 12, जो सबसे ज्यादा इसी की कमी होती है शरीर में, और यह भाग हर किसी पोषण में मिलता भी नहीं है। विटामिन बी 12 बहुत मुश्किल से मिलता है, और लगभग के अंदर विटामिन बी 12 की कमी होती है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी सी। याद रख लेना, बी सी है। जैसे आप क्या करोगे, फल सब्जियां तोड़ के लाते हो और पानी में डबोते हो तो उनका बी विटामिन और सी विटामिन घुल के धुक जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन, वो जो बच गया वो क्या है? वसा में घुलेंगी। बी सी नहीं घुलता वसा में, पानी में घुलता है केवल। एडीई के। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। आंत आपकी टाइफाइड में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग है। पीलिए से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत है वो पीलिए से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम। और यह भी कौन सा? मादा एनाप्लीज प्लाज्मोडियम होता है। मादा मच्छर के काटने से होने वाला है मलेरिया रोग। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज होता है। डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू अलग चीज है और मलेरिया अलग चीज है। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट आवश्यक है? एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट होता है। कौन सा एड्स के लिए? एलिसा। एलिसा टेस्ट है एड्स के लिए। वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन बात कर लेंगे अपने से। पौधा अपना क्रिया किस प्रक्रिया में से बनाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के भोजन। पौधा अपना भोजन किस संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है? तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनाता है। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी क्वेश्चन इस चैनल के ऊपर आपको दोबारा से करवाए जाएंगे। 95 के क्वेश्चन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तीन चार चीजें हैं जो प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक होती है। CO2, H2O, क्लोरोफिल जो पादप में होता है, सूर्य से प्रकाश मिलना। पौधे का हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल। कुछ पादप होते हैं जिनका रंग हरा नहीं होता, वहां पे क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इस कारण उनका हरा रंग नहीं होता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस है? एथिलीन गैस होती है।
फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस आती है? एथिलीन। प्याज और लहसुन की गंध किस तत्व के कारण आती है? सल्फर के कारण आती है। अगर उनमें सल्फर नहीं होगा तो उनमें कोई गंध नहीं पाई जाएगी। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफेलिशिया। रेफलेशिया है। पौधे में किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तने से। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तने से की जाती है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ।